हेलो, वेलकम टू द चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एंड फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ आज के लेक्चर में हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हमको बेसिक्स आएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन अपना अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस 3 lectures are very important according to GATE, ठीक है। So let us start the lecture. Now first of all let us define what is complex variable. देखो हमारा एक ऐसा वेरिएबल विच कंसिस्ट बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। नाउ इसका डिनोटेशन होता है हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। वेयर z इज़ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, x हमारा रियल पार्ट हो गया एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जो i होता है इसको हम बोलते हैं अंडर द रूट -1, ठीक है। नाउ अगर हमारा x 0 हो गया, इस टर्म में अगर मेरा x 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा हो गया प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? z इक्वल टू आई वाई होगा, ठीक है। अगर हमारा y इक्वल टू 0 हो गया तो हम बोलेंगे रियल नंबर या फिर प्योर रियल नंबर, ठीक है। एट द टाइम z इज इक्वल टू हो गया x, ठीक है। नाउ देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो समझ में आता है, हमारा क्या होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया जब मैं x एंड y की वैल्यू कुछ पुट कर देता हूँ तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज होता है, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर में 3 + 2i -3 - 2i और 4 - 7 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट अबाउट 0? क्या 0 हमारा रियल नंबर है या फिर हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सो इसका आंसर ये है 0 हमारा दोनों होता है बाय डेफिनेशन। 0 इज़ रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एज वेल एज 0 इज़ ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नाउ देखो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है हमारी कि अगर हमारा दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बराबर हैं तो उस केस में हमारा रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा z1 x1 प्लस i y1 के बराबर है और z2 हमारा x2 प्लस i y2 के बराबर है तो उस केस में हमारा x1 विल बी इक्वल टू x2 एंड y1 विल बी इक्वल टू y2, ठीक है। हमारा जो रियल पार्ट है वो बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट है वो बराबर होगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमारा सेकंड प्रॉपर्टी होती है सम की प्रॉपर्टी। कुछ नहीं होता, हमारा रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट अगर हम दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को करते हैं तो उस केस में भी हमारा रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये हमने 10+2 मतलब 12th में भी पढ़ा हमने इसके बारे में। सिमिलरली हमारा एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, बस कुछ नहीं होता, बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव टर्म आता है। वाई नेगेटिव टर्म, अगर मैं i y1 मल्टीप्लाई y i y2 करूँगा तो देखो दिस विल बी i स्क्वायर y1 y2, ठीक है। देखो जो हमारा i स्क्वायर होता है दिस इज इक्वल टू -1, सो इसलिए यहाँ पर एक माइनस का टर्म आता है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम डिवाइड की बात करें, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिवाइड करता हूँ तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो जनरली होता क्या है मैथमेटिशियंस को ना, जो ये आई वाला टर्म है ना ये डिनोमिनेटर में पसंद नहीं होता, इसलिए कि हम क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका हम, जैसे यहाँ प्लस हो रहा ना, इस प्लस को हम माइनस में साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो ये आई है ये हमारा आई हट जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आप एक दो क्वेश्चंस ऑनलाइन देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल आराम से हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं आर्गन प्लेन के बारे में। ये एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर हम अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो जिसमें से हमारा जो एक्स एक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सेस और जो हमारा वाई एक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। नाउ देखो जो हमारी रियल एक्सेस होती है उसमें हम रियल नंबर लिख देंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी वाई एक्सेस होती है वो एक इमेजिनरी एक्सेस होती है और उस इमेजिनरी एक्सेस में याद रखना हम आई के टर्म पे लिखते हैं। मतलब अगर ये 0 हो गया, दिस इज ऑरिजिन 0,0, तो हम आई लिखेंगे, फिर 2i लिखेंगे, ठीक है, सॉरी प्लस में होगा, फिर 3i लिखेंगे। सिमिलरली नेगेटिव साइन में -i -2i, ठीक है, ऐसे करके हम लिखते हैं। सो दिस इज़ द इमेजिनरी एक्सेस। नाउ अब सवाल आता है हम अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस आर्गन प्लेन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो -2 + i, हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमको इसको ड्रॉ करना है आर्गन प्लेन में, ठीक है। नाउ देखो ये -1 हो गया, दिस इज़ -2, ठीक है। सिमिलरली दिस इज़ i, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो मेरा ये वाला पॉइंट ऑब्टेन होता है एंड दिस पॉइंट इज़ -2,1, ठीक है। देखो -2, i मत लिख देना, दिस विल बी रॉन्ग, हम क्या लिखेंगे -2,1, ठीक है। सो
ऐसे करके हम अपना आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेयर एक्स एक्सेस इज दी रियल एक्सेस एंड हमारी जो वाई एक्सेस होती है दैट इज इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उसका जो मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको भी हम आर्गन प्लेन में बना सकते हैं, इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। देखो अगर मैं मॉडुलस की बात करूँ तो अगर मान लो ये हमारा एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ दूँ सो ये हमारा होता है मॉडुलस की वैल्यू, वेयर हमारा नीचे वाला डिस्टेंस विल बी एक्स, यहाँ से लेकर आता है हमारा एक्स होगा और ये वाला डिस्टेंस हमारा वाई होगा, ठीक है। सो दिस इज ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी मॉडुलस की जो वैल्यू होगी इट विल बी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। देखो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता हूँ उसके बाद अगर मैं उसका मॉडुलस लेता हूँ तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के, ठीक है। ऐसे करके हमारी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप अगर एक बार देख लो। देखो जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसमें देखो हम दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं उसके बाद उसका मॉडुलस ले रहे हैं, तो उसका जो मॉडुलस की वैल्यू है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन याद रखना, इट इज़ नॉट ओनली इक्वल, इट इज़ लेस देन इक्वल टू द इंडिविजुअल मॉडुलस एडिशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उसके बाद अगर मैं उनका मॉडुलस लेता हूँ तो उस टाइम हमारा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा इंडिविजुअल मॉडुलस के डिफरेंस के बीच में, ठीक है। सिमिलरली हमारी एक प्रॉपर्टी ये वाली है, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसकी मैंने पावर n करी है, ठीक है, वेयर n इज़ द इंटीजर, ठीक है। तो अगर मैं तब उसका मॉडुलस लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, अगर मैं z का मॉडुलस ले लूँ और मैं तब उसका पावर n करूँ, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है तो यू कैन ईजिली सॉल्व देम, ठीक है। सिमिलरली एक बार ये वाली प्रॉपर्टी देखो, इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा छोटा होता है या बराबर होगा मॉडुलस के, ऑब्वियसली बात है, मॉडुलस हमारा क्या होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एक्स, तो ऑब्वियसली बात है एक्स हमारा छोटा ही होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। इक्वल कब होगा, जब हमारा वाई स्क्वायर जीरो होगा, और वाई स्क्वायर जीरो होने का मतलब जब हमारा इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम उसके नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी देखें, ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा वाई, ठीक है, इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इससे छोटा ही होगा, बराबर कब होगा, जब हमारा रियल पार्ट कितने के, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर इंपॉर्टेंट, और अगर आपको याद है इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ इनको एक बार याद कर लो, ठीक है। नाउ अब हमारी दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इस प्रॉपर्टी को देखो, इस प्रॉपर्टी में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा रखा है, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके ऊपर बार लगा रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट के बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, बट फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लो। देखो कॉन्जुगेट जो होता है हमारा, मान लो अगर x प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट होगा हमारा x माइनस आई वाई, ठीक है। सो अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो किसके बराबर होगा, उसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके मॉडुलस के बराबर होगा, वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है नेगेटिव साइन का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो प्लस ही जाएगा, सो इसलिए हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली एक प्रॉपर्टी और आती है हमारी, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब अगर ये x प्लस आई वाई है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आई वाई, ठीक है। अभी देखेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, अच्छे समझ में आ जाएगा। सो ये किसके बराबर होगा, हमारा मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को देख लो, सिंपल है, कुछ नहीं याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा कॉन्जुगेट होता है इट इज़ मिरर वैल्यू अबाउट रियल एक्सेस, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिरर अबाउट रियल एक्सेस का मतलब है ये हमारी होती है रियल एक्सेस, ठीक है, और ये हमारी कौन सी, दिस इज इमेजिनरी एक्सेस। नाउ ये हमारा क्या है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, ठीक है। सो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स प्लस आई वाई, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है।
ना अगर मैं इसको आर्गन प्लेन में बनाऊँ तो ये हमारा क्या है, दिस इज z, है ना। तो अब इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना है, x, तो x तो अभी भी हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है, पहले y हमारा ये था, अब नाउ दिस इज माइनस वाई। सो एट दिस पॉइंट मेरा ये कितना हो गया, दिस इज माइनस वाई, ठीक है। सो दिस इज x कॉमा माइनस वाई एंड दिस रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये मिरर है अबाउट द रियल एक्सेस, ठीक है। मतलब ये जो हमारी रियल एक्सेस है इसके अबाउट हमारा एक मिरर इमेज बन रही है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। याद रखना, अगर डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा सो बस इतना याद रखो, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, उसका हमारा साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा सिर्फ आई गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस आई, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ हमको एक 2 गिवन है, हमको क्या गिवन है, सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, तो दिस इज 2 + 0i, तो ये हमारा कितना होगा 2 - 0i विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो हमारा रियल पार्ट होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी भी हुआ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दिस इज 2 - 3i, सो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा 2 + 3i, ठीक है। सो याद रखना, कॉन्जुगेट इज चेंज ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट और इट इज़ द मिरर वैल्यू अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारा, देखो ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लूँ और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मॉडुलस का स्क्वायर वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूव करूँ, सो दिस इज x + iy और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा x - iy, ठीक है। नो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज x² - i(xy), ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस i(xy), ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस i² y, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू x² + y² एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था, इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है अगर हम उसके मॉडुलस से उसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी मॉडुलस कह रहा हूँ, अगर हम उसको कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली हमारी और प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें और उसका कॉन्जुगेट निकालें तो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन का भी यही रूल होता है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है। नो देखो, जो हमारा मॉडुलस होता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी, जो हमारा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा z x + iy के बराबर है तो उसका कॉन्जुगेट होगा x - iy, ठीक है ना। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं, सो दिस इज x² + y², और अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं, ये कितना होगा x² + -y का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दीज 2 वैल्यूज आर इक्वल। सो हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रॉपर्टी ये कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z + आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 0। देखो अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि हमारा ARG, जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इसके बारे में हम देखेंगे। सो फिलहाल के लिए जो प्रॉपर्टी है, अगर आप यहाँ पर याद नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको आगे भी आर्ग्यूमेंट में मिल जाएगी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसका कॉन्जुगेट कर रहा है, फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। देखो जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, इट इज़ एन एंगल मेड बाय द मॉडुलस टू द पॉजिटिव रियल एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पॉजिटिव रियल एक्सिस, देखो मान लो हमारा आर्गन प्लेन है, तो ये वाली एक्सिस हमारी रियल एक्सिस होगी। सो ये वाला पार्ट जो होगा दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है। सो इस एक्सिस से जो मैं एंगल मेजर करूँगा उसको मैं बोलूँगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। मान लो अगर ये हमारा एक पॉइंट है x, y विच रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो ये जो लाइन है ये क्या बता रही है हमको, दिस इज मॉडुलस, सो दिस इज मॉडुलस नाउ। तो ये वाला एंगल जो होगा दिस इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हमने कहाँ से मेजर करा है, इसको हमने मेजर करा है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ठीक है नाउ। देखो अगर मैं इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा तो मेरा क्या होगा, जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा इट विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम में ये हमारा क्या है, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो मेरा आर्ग्यूमेंट विल बी पॉजिटिव, और अगर मैं क्लॉकवाइज चला तो मेरा आर्ग्यूमेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है।
नाउ देखो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, वो होती है 2πn प्लस थीटा पी, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, आई कैन कंक्लूड दैट जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़। वाई इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़, ज़रा मैं डायग्राम को देखता हूँ। देखो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमारा थीटा को मान लो मैं ऐसे मेजर नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले एक चक्कर चला पूरा, सो दिस इज़ 2π, ठीक है। उसके बाद फिर मैं थीटा चला, सो ये कितना हो गया 2π प्लस थीटा। सिमिलरली मान लो अब की बार मेरा मन कर रहा है 2 चक्कर चलने के लिए, मतलब दिस इज़ 2π, ठीक है। उसके बाद एक और बार चला मैं, सो दिस इज़ 2 × 2π फिर प्लस थीटा, ठीक है। सो ऐसे करके क्या होता है, हमारी जो आर्ग्यूमेंट होता है इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, वेयर n इज़ दी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब हो गया जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ठीक है। जैसे हो गया पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ देखो बट वी आर कंसर्न विद ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो कि हमारी होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एंड इट इज़ रिटन एज कैपिटल ARG, ठीक है। हमारे यहाँ पर स्मॉल लिखा था हमने, बट हम कैपिटल लिखेंगे तो वो बताता है हमको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में, या फिर हम लिखेंगे थीटा पी, ठीक है। नाउ जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इट लाइज बिटवीन -π टू +π। देखो ध्यान रखना, हमारा -π पे एक ओपन ब्रैकेट है और पॉजिटिव पाई पे हमारा एक क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो थीटा पी है, हमारा जो थीटा पी है इट इज़ नॉट इक्वल टू -π, वो -π के बराबर नहीं होता, बट इट इज़ इक्वल टू पाई। ऐसा क्यों होता है हमारा, मान लो अगर ये हमारे एक आर्गन प्लेन है, सो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करा तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, सो दिस इज़ पाई, ठीक है। बट अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करा, नाउ ये पॉइंट है हमारा वेरी क्लोज टू -π बट नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है। एज सुन एज आई टचेस -π, तो मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है इट लाइज बिटवीन -π टू +π, ठीक है, वेयर ओपन ब्रैकेट इज टू -π एंड क्लोज ब्रैकेट इज टू +π, ठीक है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज थीटा पी एंड जनरल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो पहला वाला पार्ट है -1 + i। देखो अगर मैं डायग्राम से बनाऊँ तो i हमारा यहाँ पर होगा एंड दिस इज -1, ठीक है। सो हमें जो पॉइंट मिला दिस इज -1, ठीक है। नाउ हमें थीटा पी पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल कितना होगा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। आई कैन राइट tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा -1/1, सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -45 डिग्री, ठीक है। नाउ वाई माइनस, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, सो इसलिए हमारा -45 डिग्री हो गया, ठीक है। बट देखो जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा, थीटा पी विल बी इक्वल टू 135। क्यों होगा, देखो दिस इज 45 एंड हेंस हमारा थीटा पी विल बी 180 - 45 होगा, सो थीटा पी विल बी इक्वल टू 135, ठीक है। सो इसका हमारा थीटा पी की वैल्यू आ रही है 135 डिग्री, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 3/4 पाई, ठीक है। नाउ जनरल फॉर्म की बात करें तो हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा 2πn प्लस थीटा पी, और थीटा पी हमारा 3π/4, ठीक है। सो ये था हमारा पहला वाला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है -1 से लेकर -i तक, ठीक है। नाउ सेम डायग्राम बनाएंगे पहले हम, और देखो इस बार -1 हमारे यहाँ पर है और -i हमारा यहाँ पर है, ठीक है। नाउ अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है, दिस इज -1, -1, ठीक है। नाउ दिस एंगल, ये वाला एंगल अगर हमारा अल्फा है, सो आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू -1/-1, सो दिस इम्प्लाइज अल्फा कितने के बराबर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4, ठीक है। नाउ देखो अगर ये 45 डिग्री है, सो हमारा अब की बार थीटा पी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -135 होगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस से या पॉजिटिव रियल एक्सेस से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी -135 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट थीटा पी हमारा हो जाएगा -135 डिग्री या -3π/4, ठीक है। नाउ अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो इसको लिखूंगा 2πn - 3π/4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ देखो अब इस पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमारा 2 + 2√3i है, तो अगर ये 1 है, ये 2 हो गया मेरा, ठीक है। सिमिलरली ये 1 हो गया, दिस इज 2, और इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा 2√3i हो गया। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 2, 2√3
3, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको ओरिजिन से जोड़ दूँ सो मुझको एक एंगल मिलेगा ये वाला, और यही एंगल हमारा थीटा पी के बराबर भी होगा, मतलब हमारा जो अल्फा है वो थीटा पी के बराबर होगा। एंड आई कैन राइट tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू 2√3/2। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री कितना होता है, π/3 के बराबर होता है। सो आई कैन राइट हमारा थीटा पी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3, ठीक है। ना जनरल फॉर्म की बात करें तो 2πn प्लस π/3 विल बी दी जनरल फॉर्म, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि थीटा पी और जनरल फॉर्म तो निकालना ही है, प्लस हमको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल निकालना है, ठीक है। मतलब जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मॉडुलस निकालना है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डिनोमिनेटर में आई आ रहा है ना, और हमने अभी डिस्कस करा था कि हम डिनोमिनेटर में आई पसंद नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i, ठीक है, अंडर द रूट। तो अगर मैं रैशनलाइज करूँगा इसको, सो आई कैन राइट इनटू में 1 + i डिवाइडेड बाय 1 + i, ठीक है। जो हमारा ये वाला टर्म है इसका हम ये जो नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ना देखो जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 + 1 अंडर दी रूट, ठीक है। वाई 1 + 1 देखो 1 - i इंटू में 1 + i, ठीक है। सो इट इज़ 1² - i²। नाउ i² होता है हमारा -1, तो ये +1 हो गया, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर 1 + 1 हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 1 + i डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। सो फाइनली हो गया हमारा 1/√2 प्लस 1/√2 i, ठीक है, जिसमें से हमारा 1/√2 इज़ द रियल पार्ट एंड 1/√2 i इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ना अगर मैं आर्गन प्लेन में बनाऊँ इनको, तो अगर ये हमारा पॉइंट 1/√2 है और ये वाला पॉइंट भी हमारा 1/√2 हो गया, √2i। सो हमें अपना रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया अपना, ठीक है। ना tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा पी, है ना, अल्फा मतलब हमारा थीटा पी के बराबर होगा इस केस में भी। एंड हमें देख सकते हैं हमारा थीटा पी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा पी इज़ 45 डिग्री, मतलब π/4, ठीक है। नाउ जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हो जाएगा 2πn प्लस π/4, ठीक है। नाउ अब ये बात कर रहा है कि मॉडुलस निकालो, मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारा कुछ ये वाला फॉर्म आ रहा था 1/√2 प्लस 1/√2i। सो इसका मॉडुलस विल भी कितना होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये 1 आता है, ठीक है। सो हमारा मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है, देखो हमें जनरल फॉर्म निकालनी है, मतलब हमें क्वेश्चन में जनरल फॉर्म गिवन है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ थीटा पी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 5π/4 ये हमारी एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। नाउ जनरल फॉर्म को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, थीटा पी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को पाई से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा π/4, ठीक है। सो अब π/4 को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 5π/4 को देखो, देखो जो हमारा 5π/4 होता है ये किसके बीच में आता है, हमारा -π to +π, क्या इन दोनों के बीच में आता है, 5π/4 नहीं आता, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई से, तो हमारा कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है, एंड दिस π/4 कम्स विद इन द रेंज ऑफ -π एंड +π, ठीक है। सो पहले वाले के लिए हमारा जो थीटा पी होगा इट विल बी इक्वल टू π/4, ठीक है। नाउ सेकंड वाले पार्ट को देखो, दिस इज 9π/4, 9π/4 भी हमारा -π और +π के रेंज के बीच में नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो गया 5π/4। नाउ 5π/4 भी हमारा इस रेंज में नहीं आता, सो हम इसको फर्दर -π से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो गया, दिस इज π/4, ठीक है। एंड π/4 हमारा इस रेंज में आता है, सो इसका भी हमारा थीटा पी विल बी इक्वल टू π/4, ठीक है। नाउ 7π/4 की बात करते हैं, हमारा 7π/4 भी हमारा -π और +π की रेंज में नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 3π/4, एंड 3π/4 हमारा इस रेंज में आता है, सो इस केस में हमारा थीटा पी विल बी इक्वल टू 3π/4, ठीक है। सो ऐसे करके हम अपना थीटा पी निकाल सकते हैं अगर हमको हमारी जनरल फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नाउ अगर यहाँ तक क्लियर है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखो जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉग की प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारा log ऑफ a इंटू में b हमारा log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है। सिमिलरली हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z1 इंटू Z2 हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है, ठीक है। सो याद रखना हमारी जो लॉ की प्रॉपर्टी अगर हमको याद है तो हमको आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी याद है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 करूँगा तो वो कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर n, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो ये n जो है बाहर आ जाएगा, जैसे हमारा होता है लॉग हमारा होता है ना 5 टू द पावर 2, तो हम लिखते हैं 2 log ऑफ 5, ठीक है। सेम यही प्रॉपर्टी हमारी, सो n बाहर आ जाएगा तो n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गेट में न्यूमेरिकल आता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दैट z इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। याद रखना ये तो बीच में जो है ना, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमने और प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट याद रखना इन दोनों का सम हमारा 0 के बराबर होता है, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो प्रॉपर्टीज याद कर लो, उससे काफ़ी हेल्प होगी हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। और इसके ऊपर वैसे भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ रियल नंबर इज 0 और पाई, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये हमारी रियल एक्सेस होती है, तो अगर हमारा प्योर रियल नंबर है तो हम इसी एक्सेस में दिखाएंगे, ठीक है। तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, अगर मेरा पॉजिटिव एक्सेस में तो हमारा 0 डिग्री होगा, अगर हमारा नेगेटिव एक्सेस में तो हमारा कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। सो इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर इज 0 और पाई, ठीक है। 0 कब होगी, जब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पाई कब होगी, जब हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योर इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो ये होता है π/2 या फिर -π/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, देखो अगर हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर है तो इस इमेजिनरी लाइन में लाई करेगा वो, अगर वो पॉजिटिव होगा तब तो हमारी वैल्यू प्लस में π/2 होगी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की, मतलब जो थीटा p होगा हमारा π/2 होगा। बट अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर में होगा तो हमारा कितना होगा, ये -π/2 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर प्योर इमेजिनरी नंबर इज π/2 या फिर -π/2, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 इज π/6 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 इज 2π/3, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम z को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो z है इट इज इक्वल टू x + i y के बराबर, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x + 1 प्लस i y, ठीक है। इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x - 1 प्लस i y, ठीक है। ना देखो इसकी वैल्यू हमारी बराबर है π/6 के, और ये वाली वैल्यू हमारी बराबर है 2π/3 के। ना जो हमारा π/6 होता है उसको हम लिखते हैं 30 डिग्री, ठीक है, एंड 2π/3 इज 120 डिग्री, ठीक है। ना देखो अगर मैं इसको आर्गन प्लेन में बनाऊँ तो दिस इज x + 1 और ये हमारा y हो गया, ठीक है। ना देखो tan ऑफ 30 डिग्री वो कितने के बराबर होता है, y/x + 1 इसके बराबर होगा। देखो क्यों होता है, देखो मान लो अगर ये हमारा एक पॉइंट है, ये x एंड y है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा होता है, हम इसको थीटा भी लेते हैं, ठीक है, एंड थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस वाले इक्वेशन को देखें सो हमारा tan ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू y / x + 1, ठीक है, एंड हमारा tan ऑफ 120 डिग्री विल बी इक्वल टू y / x - 1, ठीक है। अगर इतना क्लियर है सो नाउ tan 30 हमारा कितने के बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू y/x + 1, ठीक है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और tan ऑफ 120 डिग्री ये होता है -√3 के बराबर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा -√3 इक्वल टू y/x - 1, ठीक है। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, क्योंकि हमारे क्या है 2 इक्वेशंस हैं एंड वी हैव 2 अननोन्स x एंड y, सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस। तो हमारा x आ जाएगा हमारा 1/2 के बराबर, एंड हमारा जो y है इट विल बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 i, ठीक है। और हमें यही निकालना था, यही हमें कैलकुलेट करना था, एंड दिस इज दी आंसर, ठीक है। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, बहुत सिंपल है, ये हमारा पॉइंट होता है, एक्स एंड वाई लिख देते हैं इसको, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम 2 टाइप के सिस्टम और पढ़ेंगे, एक होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अनदर इज एक्सपोनेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।
ना अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा होता है आर कॉमा थीटा, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे हमारा ये पॉइंट है दिस इज एक्स कॉमा वाई, तो इसको हम लिखते हैं आर कॉमा थीटा से। एंड व्हाट इज आर, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा आर होता है। एंड थीटा इज दिस एंगल, ठीक है। सो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एज वी हैव सीन कि आर्गन प्लेन में हमारा ये वाला पॉइंट दिस इज एक्स कॉमा वाई, है ना, और ये डिस्टेंस होता है हमारा मॉडुलस, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा पी, ठीक है। सो इसलिए हमारा एक्स कॉमा वाई इन कन्वर्ट हो जाता है मॉडुलस एंड थीटा पी में, ठीक है। सो दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर आर्गन प्लेन। नाउ अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ फॉर कार्टेशियन सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारा एक्स विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इंटू में कॉस थीटा पी, डायग्राम गलत मिटा दिया हमने, उसको वापस मिलाते हैं, ठीक है। दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड एंड दिस इज थीटा पी, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स होगा एंड एक्स विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, इंटू में कॉस थीटा पी। सिमिलरली ये हमारा वाई होगा, वाई विल बी इक्वल टू कितना होगा, मॉडुलस ऑफ जेड इंटू में साइन थीटा पी, ठीक है। वाई लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। मॉडुलस को तो हमको पता है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड थीटा भी हमारे कितने के बराबर होगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। सो ये भी हमको पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन भी इसी में बेस्ड करा था, ठीक है ना। सो ये वही है, ये हमारा हो गया, ये हमारा थीटा भी हो गया, ठीक है। वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही हमारी सेम चीज़ है जो हमने अभी देखी ना। देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों, देखो हमारा जो z होता है उसको हम लिखते हैं x प्लस आई वाई, और z हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ना। x को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा बी एंड y को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इंटू में साइन थीटा बी, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल कन्वर्जन, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू दी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। पहले वाले पार्ट को देखो, ये कह रहा है z इक्वल टू 1 प्लस आई। सो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, सो इसको 1 मान लेते हैं, इसको i मान लेते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 1,1, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1/1, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या फिर π/4, ठीक है। अगर मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, सो दिस इज √2, ठीक है। सो पहले वाले के लिए हमारा z इक्वल टू 1 प्लस आई, ये कितना हो जाएगा, देखो i हमारे हो जाएगा x है हमारा 1, ठीक है। सो x इक्वल टू 1, x लिख सकते हैं हम मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा बी। सो मॉडुलस ऑफ z इज √2 एंड कॉस थीटा बी इज कॉस 45 डिग्री प्लस i। हमारा y भी इक्वल टू 1 है, y भी हमारा 1 के बराबर है, और y को हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा बी के बराबर। सो ये हो जाएगा हमारा √2 साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 कॉस π/4 प्लस i √2 साइन π/4, ठीक है। दोनों तरीके से ही हमारे, सो दिस इज दी आंसर। हमने कन्वर्ट कर लिया अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट को देखो, हमारा z किसके बराबर है, √2 माइनस आई, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो देखो माइनस आई का मतलब ये हो गया, मान लो माइनस आई एंड इसको मान लो √3, ठीक है। सो ये जो पॉइंट मिला हमें ये क्या है, √3 -1 का, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा पी विल बी इक्वल टू, देखो y/x, y कितना है हमारा इस बार -1/√3। सो दिस इम्प्लाइज हमारा थीटा पी विल बी इक्वल टू -30 डिग्री या फिर हम इसको लिख सकते हैं -5/6, ठीक है। सो देयरफॉर सॉरी, एंड हमारा मॉडुलस जो होगा इट विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 + 1 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 2। सो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज हमारा z इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटन एज 2 cos -30 डिग्री, ठीक है, प्लस i 2 साइन -30 डिग्री, ठीक है। या फिर 30 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं π/6, और यहाँ पर लिख दो π/6, दोनों तरीके से ही हमारे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हमारा जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हम वो करते क्यों हैं, उसका यूज़ क्या हमारा, ठीक है। नाउ इसका यूज ये है कि मान लो अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल गिवन है और हमको क्या करना है, उसकी पावर करना है, मान लो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टू द पावर n, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है x प्लस आई वाई,
ठीक है। अगर मैं इसकी पावर कुछ n करता हूँ, n नहीं इसको m ले लेते हैं, अगर मैं पावर m करता हूँ तो मतलब इसकी पावर भी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व इट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे डी मोवियस थ्योरम, ठीक है। ये जो हमारी थ्योरम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, हमने क्या करा है z टू दी पावर n, है ना। हमने जो ये वाला टर्म था इसको हमने पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करा, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी पावर m कर दिया, तो जैसे मैंने उसकी पावर m करा हम इसको लिख सकते हैं कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ठीक है। जो ये हमारा m है ये एंगल से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज डी मूवियस थ्योरम। नाउ इसका हमारा एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस फॉर्म इज ये वाली। अब के बाद हमने टू दी पावर 1/m करा है, सो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इस बार हमारा कॉस 2πn प्लस थीटा बाई m प्लस आई साइन 2πn प्लस थीटा बाई m होता है, वेयर n इज इक्वल टू होता है हमारा 0 to m-1 के बीच में, ठीक है। हमारी इसकी वैल्यू 0 से लेकर m-1 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ सिंस हमारी n की वैल्यू 0 और m-1 के बीच में लाई कर सकती है, आई कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन हैज़ मल्टीपल रिजल्ट, ठीक है। अगर हम 1/m करते हैं तो इसका हमारा मल्टीपल रिजल्ट आते हैं, मतलब n की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बिटवीन 0 एंड m-1, ठीक है। हेंस आई कैन से दिस एक्सप्रेशन हैज़ मल्टीपल रिजल्ट्स। ना उनमें से एक रिजल्ट तब होता है जब मैं n की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा थीटा बाई m, सो हो जाएगा कॉस थीटा बाई m प्लस आई साइन थीटा बाई m, ठीक है। ना देखो दोनों की दोनों फॉर्म याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ना जो हमारा m होता है ना, दिस m इज ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आइदर m हमारा पॉजिटिव होगा या फिर हमारा नेगेटिव होगा, बट हमारा होगा एक इंटीजर, ठीक है। हम इसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल में अगर आएगा तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हम कुछ ऐसे लिख देंगे 1/3 कर देंगे या फिर 1/4 कर देंगे, ठीक है। बट अगर हमारा ऐसा आ रहा है 3/4 1/m, तो ये कितना हो जाएगा 1/4/3, ठीक है ना। तो हमारा m किसके बराबर हो गया 4/3 के, विच इज़ रॉन्ग। हम ये थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। याद रखना जो हमारा m है इट शुड बी एन इंटीजर, इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही ये इट शुड बी अ डेसिमल, डेसिमल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, बट इट शुड ओनली बी अ इंटीजर, ठीक है। नाउ देखो हेंस अगर मैं z टू द पावर m करूँगा तो वो कितना हो गया x प्लस आई वाई टू द पावर m। नाउ देखो अगर मैं x प्लस आई वाई की बात करूँ, इसको हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z इंटू में कॉस थीटा बी प्लस आई साइन थीटा बी, इसको मैं ऐसे लिखते हैं। नाउ अगर मैं इसकी पावर m कर देता हूँ तो हमारा मॉडुलस की पावर भी क्या हो जाएगी m हो जाएगी, है ना। एंड इस वाले टर्म की पावर भी m हो जाएगी। नाउ ये वाला टर्म तो हमको पता है, इसको हम डी मोवरेज थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हेंस हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसलिए मैंने यहाँ पर दो फॉर्मुलेज लिखे हैं, एक ये वाला फॉर्मूला एंड एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप इन फॉर्मुलेज को देखोगे तो दीज फॉर्मुलेज आर वेरी सिमिलर, जो हमने ऊपर लिखे थे। जस्ट हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मॉडुलस ऑफ z टू द पावर m या मॉडुलस ऑफ z टू द पावर 1/m हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। नाउ पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमको z गिवन है 1 प्लस आई, ठीक है। सो अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूँ तो ये हमारा हो जाएगा, देखो मॉडुलस ऑफ z कितने के बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल टू √2 एंड हमारा थीटा पी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ z कॉस 45 प्लस आई, सॉरी हाँ आई मॉडुलस ऑफ z हमारा √2 है, तो आई √2 आगे भी लिख देते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। अब हमने क्या करा है, इसकी पावर 1000 कर दी है, ठीक है। सो इसकी पावर हमारा जाएगी 1000। नाउ √2 देखो हमारा कॉमन है, तो आई कैन राइट √2 टू द पावर 1000, ठीक है, इंटू में कॉस 1000 इंटू 45 प्लस आई साइन 1000 इंटू में 40, ठीक है। हमने डी मोवरेज की थ्योरम यूज़ करी है। नाउ देखो अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ तो साइन ऑफ 1000 इंटू 45 इज 0, एंड अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ कॉस ऑफ 1000 इंटू 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपका 1 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज हमारा ये आंसर आ गया √2 टू दी पावर 1000 इज द आंसर। सो हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया दिस इज इक्वल टू √2 टू दी पावर 1000, ठीक है। नाउ अगर मैं सेकंड पार्ट देखूँ तो सेकंड में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आई। नाउ सेकंड पार्ट में देखो हमारा जो हमारा मॉडुलस ऑफ z है इट विल बी इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2, सो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 अंडर द रूट, ठीक है। सो दिस इज 2/4 अंडर द रूट एंड दिस इज 1/√2, ठीक है। सो अगर हम एंगल की बात करें तो थीटा भी हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट
एक सेकेंड, हमारा मॉडुलस ऑफ z, सॉरी हमारा z विल बी इक्वल टू 1/√2 इंटू में cos 45 डिग्री प्लस i/√2 इंटू में sin 45 डिग्री, ठीक है ना। जब मैं इसको टू दी पावर 10 करूँगा, मतलब मैं इसकी पावर 10 कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो 1/√2 तो बाहर आ जाएगा, कॉमन है, तो 1/√2 टू दी पावर 10 इंटू में ना, ये हो जाएगा हमारा cos 10 इंटू में 45, तो cos ऑफ 450 डिग्री प्लस i sin 450 डिग्री, ठीक है ना। cos ऑफ 450 हमारा होता है 0 के बराबर, ठीक है। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 एंड sin ऑफ 450 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये वाला टर्म हमारा 1 के बराबर हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट 1/√2 टू द पावर 10, ठीक है, इंटू में i, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। सो उसको अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1/√2 टू द पावर 10, ये पावर 10 होगा, ठीक है, इंटू में i, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। देखो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। दिस इज √3 प्लस i टू द पावर 1/5, ठीक है। नाउ अगर मैं z की बात करूँ तो z हमारा कितना है, √3 प्लस i, ठीक है। इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो थीटा p विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3/1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर हम इसको लिखते हैं π/6, ठीक है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा z टू द पावर 1/5 है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो m है, m इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ z टू द पावर m इंटू में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos 2πn प्लस θ/m, ठीक है, प्लस i sin 2πn प्लस θ/m, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला होता है। नाउ देखो जो हमारा n है, n विल बी लाइज बिटवीन, हमको पता है 0 एंड m-1 के बीच में लाई करता है। सो देयरफॉर आई कैन से हमारा n इज इक्वल टू हो गया 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। नाउ अगर मैं अलग अलग वैल्यूज के लिए निकालूँ, पहले मैं निकालता हूँ एट n इक्वल टू 0 के लिए। नाउ एट n इक्वल टू 0 देखो हमारा मॉडुलस ऑफ z कितना आ रहा है, 2 के बराबर है। सो दिस इज 2 टू द पावर 1/5, ठीक है, इंटू में cos। नाउ अगर मैं इधर 0 पुट कर दूंगा इनके बदले, सो दिस बिकम्स θ/m, एंड थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री। नाउ 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6, तो cos 6 डिग्री प्लस i sin 6 डिग्री, ठीक है। नाउ एट n इक्वल टू 1, अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा हमारा आपकी बार 2 टू द पावर 1/5 cos, ठीक है। नाउ अगर मैं इनको 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2π इंटू में 1 प्लस थीटा इज 30 डिग्री डिवाइडेड बाय m इज़ 5। नाउ देखो जो हमारा पाई है इसको हम कितना लिखते हैं 180 डिग्री, ठीक है। सो ये कितना हो गया 360 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारा होता है 78 डिग्री, ठीक है। एक बार लेट मी चेक, 360 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5, ये होता है 78, ठीक है। सो आई कैन राइट cos 78 डिग्री प्लस i sin 78 डिग्री, ठीक है। नाउ सिमिलरली एट n इक्वल टू 2 हम निकाल सकते हैं, हम n इक्वल टू 3 पे भी निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 4 पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको एक बार सॉल्व कर लेना, आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एट n इक्वल टू 2 हमारा आएगा 2 टू द पावर 1/5 cos 150 डिग्री प्लस i sin 150 डिग्री, ठीक है। एट n इक्वल टू 3 हमारा आएगा 2 टू द पावर 1/5 cos 222 डिग्री प्लस i sin 222 डिग्री, ठीक है। नाउ सिमिलरली एट n इक्वल टू 4 हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 1/5 cos 294 डिग्री प्लस i sin 294 डिग्री, ठीक है। नाउ देखो हमारे मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम 2 द पावर 5 कर रहे हैं, 1/5 कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारा ये वाला टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 12 थीटा प्लस i sin 12 थीटा, ठीक है। और फर्दर मैं 12 बाहर निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर 12, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम इस टर्म की बात करते हैं, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा cos 20 थीटा माइनस i sin 20 थीटा हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि मैं 5 को अंदर ले गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 20 हो जाएगा ना। देखो कॉस 20 थीटा को मैं कॉस माइनस 20 थीटा भी ले सकता हूँ, और प्लस करके मैं आई साइन माइनस 20 थीटा ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने क्या करा है, देखो ये कॉस 20 थीटा है, इसको मैं कॉस माइनस 20 थीटा लिख रहा हूँ। देखो आंसर सेम ही आता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है। ठीक है ना, सिमिलरली हमारा ये आई साइन 20 थीटा है, ये माइनस अंदर में ले आया साइन के, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस 20 थीटा हो गया। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस टर्म एज कॉस माइनस 20 थीटा प्लस साइन माइनस 20 थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस 20 कॉमन ले लेता हूँ, सो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस 20। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा है, डी मोवरेज थ्योरम का हमने यूज़ करा है और कुछ नहीं। ठीक है, सिमिलरली इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 12, और ये फाइनली हमारा ये वाला हो जाएगा, देखो -4 है, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस 20। ठीक है, सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गए, सो हमारा इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। अब हम देखते हैं अपना फाइनल क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 1 निकालो, मतलब 1 टू दी पावर 1/3 कितना होगा। ठीक है ना, देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम थोड़ा सा अलग से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 1 निकालो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 1 हमारा 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, बट अगर हम इसको इमेजिनरी नंबर के तरीके से सॉल्व करें तो हमारी 3 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, एंड दोज 3 वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। इसको हम डी मोवरेज थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 को, हमारा जो z है इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0i। ठीक है, सो वेयर हमारा जो मॉडुलस है इट विल बी इक्वल टू 1, एंड हमारा जो थीटा p है इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा z होगा 1,0। ठीक है, एंड द एंगल इज थीटा पे 0 डिग्री। ठीक है ना, देखो अकॉर्डिंग टू डी मोवरेज थ्योरम हमारा z टू दी पावर 1/m किसके बराबर होता है हमारा, दिस इज मॉडुलस ऑफ z टू दी पावर 1/m cos 2πn प्लस थीटा बाई m प्लस साइन 2πn प्लस थीटा बाई m। ठीक है ना, देखो तुमने, आप लोगों ने बुक्स में m के बदले यहाँ पर n देखा होगा और n के बदले k देखा होगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन भी सही है और ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी सही है। ठीक है नो, देखो जो हमारी n की वैल्यू है इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 2। ठीक है, मतलब n हमारा हो जाएगा 0 1 2। ठीक है नो, फॉर n इक्वल टू 0 अगर मैं इनको 0 पुट करता हूँ, सो हमारा 1 टू दी पावर 1/3 विल बी इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/3 इंटू में कॉस। देखो यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो ये 2πn 0 हो जाएगा, थीटा हमारा 0 डिग्री है, सो ये हमारा कितना हो जाएगा cos 0/m। अब m हमारा कितना है, 3 के बराबर है, सो ये हो जाएगा 0/3 प्लस यहाँ पर आई आएगा आई साइन 0/3। ठीक है ना, cos 0/3 इज cos 0 एंड cos 0 इज़ 1, तो ये तो हमारा 1 हो गया एंड ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, सो पहला वाला एट n इक्वल टू 0 हमारा 1/3 इक्वल टू 1 हो गया। नाउ एट n इक्वल टू 1 की बात करते हैं, सो ये हो जाएगा 1/3 cos 2π प्लस 0/3 प्लस आई साइन 2π प्लस 0/3। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा हमारा 1, देखो 1/3 तो 1 हो गया, सो 1 इंटू में cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है ना, इसको मैं फर्दर और सॉल्व कर सकता हूँ। देखो cos 2π/3 होता है हमारा किसके बराबर, -1/2 के बराबर, प्लस आई साइन 2π/3 होता है हमारा √3/2 के बराबर। ठीक है, सो दिस इज दी वन ऑफ द आंसर। ठीक है, ये ऊपर वाला फॉर्म भी हमारा ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एट n इक्वल टू 2 हमारे हो जाएगा 1 टू द पावर 1/3 cos 4π प्लस 0/3 प्लस आई साइन 4π प्लस 0/3। ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन को, अगर इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -1/2 माइनस आई √3/2। ठीक है, सो दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में लिखो। ठीक है, सो दीज आर दी आंसर्स। सो आई कैन से हमारा जो 1 होता है इसकी पावर अगर मैं 1/3 करता हूँ तो हमारा एक आता है 1, एक होता है -1/2
प्लस आई रूट 3/2 और एक होता है हमारा -1/2 माइनस आई रूट 3/2, ठीक है ना। अगर इसको देखो, इसको अगर मैं z मान लेता हूँ, z तो हमने मान लिया, z1 मान लेता हूँ, तो ये वाला टर्म हमारा क्या है, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ z1, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1, z1, कॉन्जुगेट ऑफ z1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड फॉर्म विच इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। नाउ इन दिस फॉर्म हमारा cos थीटा पी प्लस आई साइन थीटा पी कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आई थीटा पी, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं ऑयलर्स फार्मूला, ठीक है ना। हमको पता है हमारा जो z होता है इट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z cos थीटा पी प्लस आई साइन थीटा पी। हेंस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है इट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z इनटू में e टू द पावर आई थीटा पी, ठीक है। एंड दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो हमारे कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं ऑयलर ने तो जी, एक फॉर्मूला तो हमने देख लिया ये वाला, एक फॉर्मूला होता है ई टू द पावर माइनस आई थीटा पी, ठीक है। इस केस में हमारा जो ये वाला टर्म है इस केस के साथ हमारा माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ई टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस ऑफ आई साइन थीटा, ठीक है ना। दो फॉर्म और है हमारे, एक ये वाला फॉर्म और एक ये वाला फॉर्म। देखो अगर मैं इस फॉर्म को पहला वाला 1 मान लूँ, इसको मैं सेकंड मान लूँ, अगर मैं इन दोनों फॉर्म को ऐड कर दूँ तो मेरे को ये वाला मिलता है 1 + 2, ठीक है। सो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन थीटा ये कैसा आएगा, अगर मैं पहली वाली फॉर्म को और सेकंड वाली फॉर्म को माइनस कर दूंगा तो मेरा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। सो दीज 4 फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले 2 याद रखते हो सो आपको आखिरी के 2 कॉस एंड साइन थीटा के फॉर्मुलेज याद होंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। सबसे हमारा पहला स्पेशल केस है हमारा जब हमारा आई सिर्फ लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अगर मैं अपना आर्गन प्लेन बनाऊंगा तो आर्गन प्लेन में हमारा यहाँ पर हमारा आई होता है। सो द एंगल इज़ 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री विच इज़ π/2। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई कैन राइट ई टू द पावर आई π/2, ठीक है। देखो आई क्या होता है हमारा, आई हो गया हमारा 0 + आई, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज इन पोलर फॉर्म cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ठीक है नो। देखो इसको मैं लिख सकते हैं, ये जो हमारा फॉर्म है ये मॉडुलस है और मॉडुलस हमारा 1 होगा ना। cos ऑफ 90 डिग्री कितना है 0 प्लस आई साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ 1, ठीक है। सो हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इन पोलर फॉर्म, सॉरी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई कैन राइट ई टू द पावर आई π/2, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ हमारा -1 है, -1 का मतलब इधर, सॉरी इधर नहीं इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा अब की बार थीटा पी किसके बराबर है, पाई के बराबर है, ठीक है। सो इस केस में हमारा मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस हमारा 1 के बराबर होगा। सो इट कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आई पाई, ठीक है ना। अगर मैं माइनस आई की बात करूँ तो माइनस आई हमारा यहाँ पर हो गया, दिस इज माइनस आई ना। इस केस में हमारा थीटा पी कितने के बराबर है, -π/2 के बराबर है, ठीक है। एंड हमारा मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में माइनस ऑफ आई कैन बी रिटन एज ई टू द पावर माइनस आई π/2, ठीक है ना। अगर हम 1 की बात करें तो 1 हमारा यहाँ पर आता है कुछ, ठीक है। इस केस में हमारा थीटा पी कितने के बराबर है, 0 के बराबर है ना। थीटा पी 0 के बराबर है एंड हमारा जो मॉडुलस ऑफ z है वो 1 हो गया। सो 1 कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आई, ठीक है, इनटू में अब 0 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 कितना हो गया आई 0, ठीक है ना। इसको हम और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ई टू द पावर आई 2πn, ठीक है। ऐसे कैसे लिख दिया हमने इसको, देखो अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। जैसे पहले मैंने 0 पुट कर ली तो ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। अब अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर आई 2π का मतलब 360 डिग्री वहीं पर ही आ गए, ठीक है। इसलिए हम इस फॉर्म में भी 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 4 स्पेशल केसेस जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों ये हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, इनको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमको क्या गिवन है 5, हमको गिवन है मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 ई टू द पावर आई 135 डिग्री, ठीक है। या फिर 5 ई टू द पावर आई, देखो 135 को हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 135 डिवाइडेड बाई 180 इट इज इक्वल टू 3/4। सो आई 3/4 पाई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब इस फॉर्म को देखो, इस फॉर्म को पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर
एक काम करते हैं, पोलर फॉर्म में नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा √26, ठीक है। एंड हमारा जो एंगल होगा थीटा पी इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई कितना है हमारा 5 है और एक्स हमारा -1 है। सो हमारा थीटा पी आ जाएगा कितना -78.69 डिग्री, ठीक है। सो इन पोलर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई कैन राइट √26 e टू द पावर i -78.69 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज √26 e टू द पावर -78.69, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है इसका यूज़ क्या होता है। देखो इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लॉग, ठीक है, नेचुरल ले लो या फिर लॉग वैल्यू ऑफ z, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन में z गिवन है x प्लस आई वाई, ठीक है, और मेरे को बोला है लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूँगा, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज मॉड ऑफ z e टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना। देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग a इंटू में b इज इक्वल टू लॉग ऑफ या फिर ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस ln ऑफ e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो रिटन एज ln ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा आई थीटा, ठीक है। सो फर्दर ln ऑफ, देखो इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस आई थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। सो ये हो गया हमारा 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। सो ln ऑफ z हमारा इसके बराबर होता है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमारा यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ द z, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा गेट में आया था, ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, दिस इज 5 to 3i, सो दिस बिकम्स ln ऑफ z 5 to 3i, ठीक है। नाउ सो दिस बिकम्स ln ऑफ 3i माइनस ln ऑफ 5, ठीक है। नाउ देखो ln ऑफ 5 तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसको हम अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो दिस इज सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है ln ऑफ 3i में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पर i का टर्म आ रहा है। नाउ वी हैव टू यूज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा क्या कहता है, दैट ln ऑफ z किसके बराबर होता है हमारा 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। नाउ देखो ln ऑफ 3i किसके बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा x 0 है, सो 1/2 ln ऑफ, नाउ वाई स्क्वायर की बात हो रही है, सो y हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा ln ऑफ 9, ठीक है, प्लस आई tan इनवर्स y कितना है हमारा, y इज हमारा 3/0, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, सो आई कैन राइट, देखो इस टर्म को देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 9 के बदले हम इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर। अब ये बाहर आ जाएगा, सो ये हमारा हो जाएगा ln ऑफ 3, क्योंकि 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आई tan इनवर्स 3/0, ठीक है। तो उसका मतलब tan इनवर्स कितना हुआ हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, एंड tan ऑफ इन्फिनिटी इज π/2, सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2, सो उसको मैं लिखता हूँ π/2, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट, देखो हमारा ln ऑफ 3 कितना हो गया, ln ऑफ 3 प्लस आई π/2 माइनस ln ऑफ 5, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज ln ऑफ 3/5 माइनस सॉरी प्लस आई π/2, ठीक है। नाउ ln ऑफ 3/5 कितने के बराबर हमारा -0.510 के बराबर होता है, प्लस 1.π/2 हो गया हमारा 1.57 आई, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दी लेक्चर।